समय है प्रभु के वचन में जाने का, और सबसे सुंदर और खास समय, और जो वचन का बीज आज हमारे बीच बोने जा रहे हैं हमारे प्रिय ब्रदर प्रेम जी। आइए हम वचन का और उनका ताली बजाकर स्वागत करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। इतने लोग खुशी आनंद के साथ है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। आज आपके बीच में परमेश्वर दिया इस अच्छी समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और सही सलामत परमेश्वर हमारा आने जाने भी परमेश्वर ने आशीष दिया, और वो परिवार और हमें सही समय पर सारी चीज़ों को परमेश्वर ने करने के लिए मदद किया। मैं सारे आदर और महिमा परमेश्वर को देता हूँ, हालेलुया। आज का वचन के लिए जब मैं सोचा था, अभी हम छुट्टी पर है, हालेलुया। कितने लोग छुट्टी पे है, कितने पे काम कर रहे हैं, हालेलुया। जो भी है काम करते हैं, छुट्टी पे है, लेकिन हालेलुया हम स्तुति करते रहेंगे, परमेश्वर को हम सारे महिमा देते रहेंगे, हालेलुया। आज बहुत लोग आ नहीं पाया, लेकिन आज का दिन परमेश्वर या इस वचन के लिए खोलेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 22, सात साल के पहले जब मैं उस समय मैं भारत देश में था, मैं इस दिन में काम कर रहा था कंट्रोल रूम में। जब मैं काम कर रहा था, मेरे साथ एक भाई, वो मुस्लिम मेरा फ्रेंड था वो। तो इसी दिन उधर हम बकरीद करके हम बनाते हैं, इधर हम ईद अल अदा, हमको पता है ईद अल अदा, उधर तो हम बकरीद करके बनाते हैं। तो वो नाइट शिफ्ट में जब हम काम कर रहे थे, वो अचानक उन्होंने बोल के, ब्रदर मैं 5 मिनट्स में आता हूँ करके बोल के गया। फिर वो 5 मिनट्स में आया, फिर वापस 3 घंटे के बाद वापस उन्होंने 5 मिनट्स करके गया। तो उन्होंने वापस आने के बाद मैंने पूछा, ब्रदर क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, नहीं आज हमारा आखिरी फास्टिंग का डे है, तो आज हम बकरीद बनाते हैं, आज ईद अल अदा है। तो मैंने उनसे पूछा, ब्रदर आप ये फेस्टिवल ये मनाने का अर्थ क्या है, क्यों आप मनाते हैं? तो उन्होंने कुछ छोटे शब्द में ये अब्राहम इसहाक के बारे में उन्होंने बताया। जैसे अब्राहम, उन्होंने बताया इस्माइल के बारे में। उन्होंने बताया जैसे अब्राहम मेमने को परमेश्वर के लिए बलि किया, जैसे हमें भी इस दिन परमेश्वर को एक मेमने को बलि देता है। जैसे उन्होंने ये सब 5 मिनट के अंदर बोल दिया था, लेकिन मैं सोचा था परमेश्वर कितना सच्चाई परमेश्वर है। वो लोग मटेरियलिस्टिक, जैसे अब्राहम ने किया, उसको कितना साल हो गया, 2000 साल हो गया, उससे भी ज्यादा साल हो गया शायद। अब्राहम से कितना साल हो गया, लेकिन अब्राहम का पुत्र, उनका वंश कितना बड़ा हो गया, लेकिन आज तक मुस्लिम लोग उसको मान रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हालेलुया। कितना भी जनरेशन आए, कितना भी जाए, हालेलुया, लेकिन मूसा के द्वारा हमारा बाइबल में जो कहा है, वो आज जानने के लिए मैं सोच रहा था। जब किसके बारे में आज हम बात करें, किसके बारे में हम मेडिटेट करें करके मैं सोचने के समय इस अध्याय उत्पत्ति 22 1 से लेकर 19 तक मैं पढ़ के, आज इस चीज हम ऑलरेडी पहले भी बहुत बार हम पढ़ा होगा, लेकिन आज इस विषय के बारे में, हालेलुया, इस विषय के चीजों में हम सीखने के लिए कुछ 3 चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसे परमेश्वर मुझे मदद किया इस वचन के द्वारा, आपको भी मदद करें, हालेलुया। क्यों हम पढ़ें दूसरा वचन। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। इधर 5 शब्द उन्होंने बताया। परमेश्वर
अब्राहम को इसी तरह बताया। कोई पढ़ सकते हैं? उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग ले अपने पुत्र को, पहले बोला अपने पुत्र को, फिर अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, स्पेसिफिकली बोला अपने पुत्र को, अपने एकलौता पुत्र इसहाक को। फिर तीसरा बोला जिससे तू प्रेम रखता है। हालेलुया। फिर बोला संग लेकर मोरिया देश तू संग लेकर मोरिया देश में जा। फिर 5 शब्द, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, मैं जो जगह में बताऊंगा उधर लेके जा और होम बलि करके चढ़ा। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने एकलौता पुत्र को होम बलि करने के लिए बताया, और उन्होंने बताया मैं जिस जगह में बताऊंगा उधर तुम लेके जाएगा, संग तुम्हारा बेटा को लेके जाएगा। जब मैं विषय में पढ़ रहा था बलिदान के बारे में, सैक्रिफाइस, तो 3, 4, 5वां वचन हम जब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जो बताया उसको अब्राहम करने लगे, उसके लिए तैयारी किया। 4 और 5, 6 जैसे यीशु परमेश्वर ने अब्राहम को बताया उस जगह लेके जा रहा है 6 और 7 में। हालेलुया। जब मैं इस वचन के बारे में हम पढ़ रहा था तो बलिदान, कभी कभी दान हम सब देते हैं। हालेलुया। गिविंग, देना है किसी को, लेकिन जब बलिदान हमसे मांगा जाता है वो आसान नहीं है। ये क्यों आगे जा रहा है? मैंने किया। तो आज हम बात करने वाला स्वच्छ बलिदान के बारे में। हालेलुया। जब दान बोलते हैं वो देने वाला। हालेलुया। जब बलिदान होते हैं वो साधारण चीज नहीं है। हालेलुया। दान हम देना है, किसी को हम कुछ मांगते हैं दे सकते हैं। इसको हम समझने के लिए, एक पिता उसका बेटे दूर से आया करके उसको एक पार्टी देना चाहता था, तो उन्होंने उसका फार्म में गया, वो देखा उसके पास भेड़ बकरियां थे, चिकन थे, सब कुछ थे। तो उन्होंने बोला, मुर्गी को बोला मेरा बेटा आया, तुम क्या देगा? तुम्हारा अंडे देना। हालेलुया। तो उन्होंने अंडे दे दिया। और ऐसा एक एक जीवन के पास गया, एक एक चीजों पूछा उन्होंने। तो अगले दिन ये मुर्गी, गाय और बकरी ये सब बात कर रहे थे। तो मुर्गी बोला मुझे अंडे मांग रहा था, मैं अंडे दे दिया। फिर गाय बोल रहे थे मुझे दूध मांग रहे थे, मैंने दूध दे दिया। तो मेमने चुप रहा। तो पूछा तुमको क्या मांग रहे थे, तुमने क्या दिया? तो मेमने बोला मेरे 1-2 महीने का एक छोटा मेमने थे। तो बकरी ने बोला उस मेमने को मैंने दे दिया। आपको फर्क दिख रहा है? अंडे देना, दूध देना, लेकिन उसका खुद का छोटा मेमने देना, ये बलिदान होता है। हालेलुया। 2000 साल के पहले यीशु मसीह को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए बलिदान दिया। वो दान नहीं है, वो बलिदान है। जैसे आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया, तुम्हारे लिए मेरे लिए यीशु मसीह ने सारे पापों को क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। आपके लिए मेरे लिए बलिदान हो चुका है। परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान दिया। हालेलुया। क्यों? इस वचन हम पढ़ने के समय 5 चीजों अब्राहम को
यीशु परमेश्वर ने बताया, एक परीक्षा था, अब्राहम करता क्या है, जो परमेश्वर ने कहा करता कि नहीं, परीक्षा। अगर कोई इस परीक्षा में अगर पड़े हो, अगर इस तरह कुछ भी परीक्षा में अगर आप रास्ते में चल रहे हो, जब मैं पढ़ रहा था इस अध्याय बहुत बार पढ़ा है, इसके बारे में बहुत सुसमाचार सुना है, मैसेजेस सुना है, लेकिन मैं सोच रहा था उसका यात्रा कैसे हो सकता है। तीसरा चौथा में उसका तैयारी, उन्होंने हर चीजों तैयारी किया, बलिदान के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे परमेश्वर ने उनको बताया उन्होंने लेके जा रहा था। लेकिन वो उसको एक जगह बताया, मोरिया का देश में परमेश्वर जो बताया उस पहाड़ के ऊपर बलिदान देना है। तो उसका यात्रा वो जा रहा था, चार पढ़ेंगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। उसको 3 दिन लगा उसका घर से बलिदान देने का जगह जाने तक। इस 3 दिन का यात्रा के बारे में मैं सोच रहा था। हालेलुया। इस 3 दिन का यात्रा में उसके मन में क्या होगा, वो क्या प्रार्थना कर रहा होगा, उसका परेशानी क्या होगा। बलिदान देना है, उसका एक लौता पुत्र को देना है। हालेलुया। उसको दिया हुआ वाचा, हालेलुया, जैसे परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस दिया, उस प्रॉमिस के लिए एक ही पुत्र है, लेकिन उसको परमेश्वर ने मांगा। उसका मन में क्या चल रहा होगा, वो 3 दिन का यात्रा, वो इसके पहले भी यात्रा किया, जैसे परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, वो यात्रा किया, कहां से, ऊर करके उसका जगह से वो यात्रा कर रहा था, और खानान तक आने में उसको लगा कई महीने लगा, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा नहीं। लेकिन इस 3 दिन का यात्रा अब्राहम के जीवन में एक बड़ा परीक्षा था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम पढ़ेंगे 4 और 5। तीसरा दिन अब्राहम ने आंखों उठाकर स्थान को दूर से देखा। अब्राहम ने अपने जवानों को आख्या, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। आमीन, हालेलुया। तब अब्राहम ने कुंभली की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। हालेलुया। जैसे उन्होंने उस जगह पर पहुंचा, उन्होंने वेदी बनाई और इस जगह को बलिदान देने के लिए लकड़ी और हर चीजों उन्होंने करने के लिए उन्होंने चालू कर दिया। इसका 3 दिन का यात्रा जैसे वो चल रहा था, उन्होंने दूर से देख लिया मोरिया का पहाड़, दूर से मोरिया का पहाड़ दिख रहा है, उसको बलि देना है अपने पुत्र को, अपने पुत्र उसके साथ है, और उसके साथ लकड़ी ली, आग ली और बलिदान देने के लिए हर चीजों ली। हालेलुया। वो 3 दिन यात्रा किया, उधर जाके उन्होंने वेदी बनाया। वेदी जैसे हम सोच रहे हैं वो इमीडिएटली नहीं बनाया, उसके लिए उन्होंने पत्थर ढूंढा होगा, उसके लिए मिट्टी ढूंढा होगा, उन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर रखा और पत्थर के बीच में मिट्टी लगाया, उसके ऊपर लकड़ी रखा। हालेलुया। 3 दिन का यात्रा और वो वेदी बनाने के लिए जितना समय लगा, वो अब्राहम के जीवन में एक परीक्षा था। जैसे इस परीक्षा के द्वारा, ऐसे परीक्षा में अगर हम कोई यात्रा कर रहे होंगे, ये 3 दिन का यात्रा उसको बहुत कठिन यात्रा था अब्राहम को। जैसे 10 साल के पहले मैं एक जॉब में मैंने ज्वाइन किया, तो कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद एक डिस्ट्रिक्ट, एक इलाका का सारे लोगों को डिसमिस कर रहे थे, तो उस इलाका में मैं भी था। तो उस दिन शाम को उन्होंने बताया, कल आपको रिजिग्नेशन रखना है, कल आपको नहीं, आपका इलाका का सारे लोग रखना है, क्योंकि उधर से उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो मैं उस दिन घर आया, तो
घर पे बोला मुझे रिजाइन करना है। घर वाले पूछा क्यों रिजाइन करना है, उन्होंने फिर छोड़ दिया, ओके तुम्हारा मर्जी, आप कंपनी में बोला। लेकिन उस रात मैं सोने के लिए गया, लेकिन नींद ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था रिजाइन, कल का दिन मेरे हाथ में काम नहीं है, आज मेरे पास काम है, लेकिन कल का दिन मेरा काम नहीं होगा, कल का दिन मेरे सैलरी नहीं है, कल का दिन मैं वापस काम ढूंढना है। ये सब मेरा चिंता, मेरा सोच चल रहा था। रात पूरा मैंने कोशिश किया लेकिन सो नहीं पाया। हालेलुया। मैं सोच रहा था ये अब्राहम 3 दिन यात्रा किया, उसका यात्रा कितना मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा। उसका एक ही पुत्र को उसको बलिदान देना है। तो उसका बेटा उसको पूछ रहा था 6-7 हम पढ़ेंगे, तो इसका साथ कोई पढ़ सकते? तब इसहाक ने अपने पिता अब्राहम को आख्या, पिताजी उसने आख्या पुत्र की गल है। उसने आख्या हे मेरे पिता, उसने कहा अते लकड़ा ताहन पर होम बलि दी लेला किथे है। हाँ जी, उन्होंने पूछा हे मेरा पिता, तो अब्राहम ने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी हमारा पास है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हालेलुया। एक 3 दिन एक मुश्किल से ये चल रहा था, परमेश्वर का सिर्फ वायदा लेके चल रहा था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास लेके चल रहा था। लेकिन उसका बेटा जैसे उसको पूछ रहा है, उसको पता है होम बलि के लिए मेमने चाहिए। वो पिताजी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेमना कहाँ है? हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप लोग इस अब्राहम जैसा एक 3 दिन का यात्रा में जैसे अब्राहम यात्रा कर रहा था, अगर इस स्थिति में अगर आप लोग हैं, आगे क्या होने वाला है हमको पता नहीं। परमेश्वर हमें चुन लिया, परमेश्वर हमें बुलाया, परमेश्वर हमें चला रहा है, लेकिन आगे होने वाला क्या हमको पता नहीं। मैं चाह रहा हूँ परमेश्वर जैसे जगह बनाया उस जगह में अब्राहम चाह रहा है। अगर इस स्थिति में अगर आप लोग हैं, आपका परिवार में प्रॉब्लम्स है, अगर आपका कंपनी में अगर इस तरह प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आप परेशानी में मुसीबत में, हालेलुया, जैसे इसका यात्रा कठिन यात्रा है, इस कठिन यात्रा में अगर आप चल रहे हैं, तो अब्राहम का जवाब ये था। पढ़िए 8। अब्राहम ने आख्या हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि लई लेला आप ही देऊगा, ता वो तुम्हें पट्ठे तोड़ दे। हे मेरा पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस कठिन यात्रा में अगर आप चल रहे, क्या होने वाला है हमें पता नहीं। अगर आपका यात्रा कठिन है, आपका जीवित कठिन चल रहा है, आगे क्या होने वाला पता नहीं, तो परमेश्वर का वाणी यह कहता है, जैसे अब्राहम उनका पुत्र को कहा है, परमेश्वर उपाय करेगा। कितना लोग बोल सकते हैं? आपके आसपास जो बैठा है उनको बोलना है परमेश्वर आपको उपाय करेगा। क्यों बोल सकते हैं? उपाय करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। अल्लाह, जैसे अब्राहम का कठिन यात्रा चल रहे थे, 3 चीज के बारे में हम बोलने वाले हैं। हालेलुया। एक बलिदान, जब हम बोलते हैं बलिदान एक कीमती चीज है। हालेलुया। और देना आसान नहीं, लेकिन उसके लिए एक तैयारी जरूरत है। जैसे अब्राहम बलिदान के लिए गया, उन्होंने 5 काम किया, 5 कार्य तैयारी के लिए करना पड़ा। उन्होंने लकड़ी सारे इकट्ठा किया, अरे और 2 लोग साथ में लेकर गया कामों के लिए, गधे को तैयार किया, आग को लिया और पहाड़ के ऊपर चल रहा था। परमेश्वर जो हमें बुलाया, परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमारा साथ है, उपाय करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। अब्राहम को पता है वो कठिन यात्रा में चल रहा है, लेकिन उस कठिन यात्रा में उपाय करने वाला परमेश्वर को उसने करने वाले गया होगा। हालेलुया। उपाय करने वाला परमेश्वर हमारा बीच में भी है, लेकिन आपका यात्रा कठिन है, लेकिन आपके लिए जो चाहिए, आपके लिए जो मदद चाहिए, परमेश्वर पहले से उधर बना के रखा है। हालेलुया। जैसे इसका तैयारी के साथ चल रहा है बलिदान। हालेलुया। 9 पढ़ेंगे। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
दसी सी जिस स्थान उसको बताया था उधर पहुंचे। ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਤਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਾਕ ਨੂੰ वहां अब्राहम ने वेदी बनाया। हालेलुया। 3 दिन कठिन यात्रा से चल रहा है, पहाड़ के ऊपर जाना है। उधर जाने के बाद अभी तक वो क्या सोच रहा था, उपाय करने वाला परमेश्वर मेरे बीच में है, लेकिन अभी तक 1 दिन हो गया, उपाय नहीं हुआ। दूसरा दिन हो गया, उपाय नहीं हुआ। तीसरा दिन भी हो गया, उसको दूर से देखा, पहाड़ के पास भी आ गया, लेकिन उपाय नहीं हुआ। उस कठिन में वो चल रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, वो आगे गया वेदी बनाने के लिए। उसके साथ 2 काम करने वाला को उन्होंने बोला, इधर ही रहो, मैं वेदी बना के आता हूँ। हालेलुया। और वो 2 लोग उधर ही खड़े हैं, अब्राहम और इसहाक। उनका हर चीजों के साथ ऊपर गए तो पत्थर लेके उन्होंने वेदी बनाना चालू किया। जैसे उन्होंने हर पत्थर लिया रखा, उसको पता है मेमना नहीं है, मेरा बलिदान मेरा पुत्र है, लेकिन परमेश्वर उपाय करेगा। और एक पत्थर लिया, उन्होंने वेदी बना दिया। सारे बलिदान के लिए वेदी बना के तैयार हो गया, उसके ऊपर लकड़ी रखा, फिर भी उपाय कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने अपना पुत्र को बांधा। 8 पढ़ेंगे, 9-10 पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ फिर अब्राहम ने आंख बढ़ाकर, उसके पहले 8 में, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। हालेलुया। समय आ गया बलि देने के लिए। वो एक ही पुत्र है, परमेश्वर ने जो बोला उसको करने के लिए उन्होंने समर्पण किया। अंत मिनट तक उसको मन में यही होगा, यहोवा चेहरा मेरे बीच में है। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने इस जगह तक लेके आया, परमेश्वर के लिए जो भी कर रहे हम कर रहे। हालेलुया। तो उन्होंने छुरी भी उठा ली। उसी समय आवाज आया, पढ़े। ਤਾਂ ਯहोਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ हे अब्राहम, ਅਬਰਾਹਮ। ये अब्राहम। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। जब हम पहले वचन हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर से बात किया, उसके पहले बुलाया अब्राहम, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ। जब उपाय आया, उन्होंने बुलाया अब्राहम, अब्राहम, मैं यहाँ हूँ। कितने लोग बोल सकते हैं? अगर आप परेशानी में चल रहे हैं, अगर आप कठिन यात्रा में चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको देखने वाला परमेश्वर मेरे बीच में है, आपसे बात करने वाला परमेश्वर आपके बीच में है। जब आप अकेले जाते हैं, जब आप सोते रहते हैं, सुबह 4 बजे परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप कुछ गलती करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप जब काम करते हैं, आपको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, इससे करना है। जब आपको चर्च में जाना है, नहीं जाना, आप सोचते हैं, परमेश्वर बात करता है चर्च जाओ। जब आपको लगता है कुछ काम जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है, परमेश्वर आपके मन से बात करता है। लेकिन हम कहना है जैसे अब्राहम कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तेरे लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं हूँ यहाँ। अब्राहम ने कहा मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। 12 पढ़ेंगे बड़े। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र और न अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पुत्र मानने भी नहीं रखे छोड़ा, आपने मेरा बात मान लिया। हालेलुया। तब अब्राहम ने आंखों उठाई। हालेलुया। अभी तक उसको उपाय नहीं मिली,
परमेश्वर का वचन उसका अब्राहम रुक, अभी उसको आंखों खोला, उन्होंने देखा उधर एक मेमने पड़ा है। पढ़िए। जब अब्राहम ने अपनी अखां चुप के बैठा था वेखो, जब अब्राहम ने अपना आंखों उठाई तब ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਦਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ सिंह एक झाड़ी ਵਿੱਚ फंसे हुए थे। देखिए उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंह के साथ एक झाड़ी में फंसा हुआ है। हालेलुया। आपके लिए झाड़ी के बीच में एक मेमने फंसा हुआ है, लेकिन आप यात्रा में चल रहे हैं। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप लोग इस कठिन यात्रा में चल रहे हैं, आपके लिए उपाय की गया। हालेलुया। की गया, आपको उपाय की गया, लेकिन आप ये कठिन यात्रा में विश्वास के साथ चलना है। परमेश्वर जिस जगह में बुलाया उस जगह तक चलना है। ऐसा नहीं मैं इधर ही रहूंगा, नहीं। परमेश्वर के भवन में हम जब एक ही मन के साथ हम पुकारेंगे, परमेश्वर उपाय करने वाला हमारे बीच में है। हालेलुया। जब मूसा पैदा हुआ तो उसी समय उसको उपाय किया गया। जब हर बच्चे लोगों को लोग मार रहे थे, मिस्री लोग मार रहे थे, लेकिन मूसा के लिए उसका बचपन में उपाय किया गया, वो राज स्त्री के साथ। हालेलुया। हालेलुया। वो बड़े होने तक परमेश्वर ने संभाला। जैसे जोना को जब समुद्र में डाला, उसके लिए उपाय 3 दिन के पहले किया गया। उसको डालने के पहले एक बड़ा मच्छी को तैयार किया, उस मच्छी को पेट को खाली किया, उस मच्छी के अंदर 3 दिन वास करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। जैसे प्रिय भाई और बहनों, परिवार, आप लोग अगर हम सोचते हैं, आपके लिए उपाय किया गया है। परमेश्वर आपको परीक्षा में इसलिए लेके चल रहे, आपको विश्वास बढ़ाने के लिए। जैसे अब्राहम जैसे उस विश्वास में आगे बढ़ रहे थे, उसका 3 दिन का यात्रा कठिन यात्रा था, लेकिन उस कठिन यात्रा उस विश्वास के साथ पार किया। हालेलुया। बलिदान कीमती चीज है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमती चीज दिया। यीशु मसीह हमारे लिए उनका लहू बहाया। हालेलुया। हम उसके लिए क्या देने वाले? हालेलुया। पहले बलिदान सबसे कीमती है। हालेलुया। बलिदान अब्राहम और परमेश्वर के बीच में हुआ बलिदान है इधर। हालेलुया। उसके साथ और 2 लोग थे, लेकिन उनको बोला तुम लोग इधर ही रुक, परमेश्वर को मैंने बलि चढ़ाने के लिए मैं चाह रहा हूं। हालेलुया। प्रिय भाइयों, बलिदान तुम्हारे लिए और परमेश्वर के बीच में है। बलिदान हमें हर एक लोगों को खुद करने वाला चीज है। ऐसा नहीं हमारा परिवार के लिए एक ही बलिदान, हमारा परिवार के लिए, हमारा चर्च के लिए एक ही बलिदान, हमारा देश के लिए एक बलिदान नहीं। जैसे अब्राहम उसके लिए खुद जाके बलिदान दिया, जैसे परमेश्वर हमसे एक बलिदान मांगते हैं। जैसे एबेल और कैन, ये दोनों लोग जब बलि चढ़ाने के लिए गया, दोनों को फर्क एक था। मेमने को एक जिंदा जीवित बलिदान एबेल ने दिया, तो परमेश्वर उसको स्वीकार किया। गॉड एक्सेप्टेड द सैक्रिफाइस, क्योंकि उन्होंने दिया जीवित बलिदान। हालेलुया। जितने भी भाई लोग बहन लोग इधर है, हम हमारा पैसा, हमारा कुछ भी चीज, हमारा समय, कुछ भी देने के लिए हम तैयार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे मांगते हैं खुद को। हालेलुया। परमेश्वर हम बताएं, मैं जीवित, परमेश्वर मैं जीवित एक बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। एक जीवित बलिदान, और कुछ नहीं, पैसा नहीं, समय नहीं, आपके खान बंगला नहीं, आपका काम नहीं, आपका टाइट नहीं, आपका 10 भाग नहीं, लेकिन हमारा जीवन, हमारा दिल को परमेश्वर को एक जीवित बलिदान देना है। एक कीमती चीज है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे मांगते हैं, जैसे एक पिता उसका पुत्र का बर्थडे बना रहे थे, तो पुत्र को पूछा, बेटा तुमको क्या चाहिए? जैसे हम भी पूछते हैं,
तो उनको पूछा आपको कौन सी गिफ्ट चाहिए, बॉल चाहिए, बैट चाहिए, आपको कौन सी गिफ्ट चाहिए? तो बच्चे ने बोला, पिताजी मुझसे आप एक दिन मेरे साथ रहना है। तो पिता को समझ नहीं आया। पिता ने बोला, ठीक है, हम इस वीडियो गेम खरीदेंगे, हम ये दोनों वीडियो गेम साथ खेलेंगे। तो बच्चे ने बोला, नहीं पापा, आप मेरे साथ रहना, स्टे विथ मी। तो मतलब क्या है, इस पिता को तब समझा बच्चे को जरूरत है उसका पिता, खुद पिता का जरूरत है, पिता का प्यार चाहिए। लेकिन हम बहुत समय परमेश्वर को हम सोचते हैं, मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं मेरा समय दे रहा हूँ, मैं चर्च में गीत गा रहा हूँ, मैं चर्च के लिए काम कर रहा हूँ, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा हृदय को देने के लिए मैं तैयार नहीं है। जैसे इस बच्चों ने मांगा, पिताजी आप मेरे साथ रहना है। तो परमेश्वर हमसे ये कहता है, मेरे संग आ जा, मेरे संग। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं, परमेश्वर तू मेरा संग है, मेरे हाथ पकड़ परमेश्वर, मुझे चलाओ, मुझे लेके जाओ। हालेलुया। हर दिन हर पल हमें चलाओ। हालेलुया। पहले हमने बात किया, बलिदान सबसे कीमती चीज है। दूसरा, बलिदान मेरा और परमेश्वर के बीच में, हालेलुया, परमेश्वर स्वीकार करने वाला एक बलिदान होना चाहिए। हालेलुया। तीसरा, हम जैसे पढ़ेंगे 15 पढ़ेंगे। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की पढ़िए। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ, हाँ जी, कि तूने ये जो काम किया है, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। इस कारण तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। हर sacrifice has a reward. Hallelujah. Every sacrifice of ours reaps reward. हमारा बलिदान जो हम परमेश्वर को देते हैं, सच्चाई बलिदान जो परमेश्वर स्वीकार करता है, जो परमेश्वर उसमें वास करता है, जो परमेश्वर को स्थान में हम चाहते दिया बलिदान, जो परमेश्वर कहाँ है उस तरीका से दिया वो बलिदान, जब परमेश्वर को हम बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। इस तुरंत पढ़ेंगे तो 2-3 आशीष अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, उनको आशीष दिया, उनका वंश को आशीष दिया। पढ़ेंगे। और नीचे तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के, तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, और समुद्र के तीर के बालू के किनको अनगिनत करूंगा, समान करूंगा। हालेलुया। और आगे और एक वचन है, और पृथ्वी की, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का बात मानी, इसलिए परमेश्वर उन्हें आशीष दी है। जैसे परमेश्वर ने बताया, वो बलिदान देने के लिए तैयार किया, प्रिपरेशन। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सम्मान दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
आत्मिक आराधना का विधि। हालेलुया। जब जीवित बलिदान परमेश्वर को बाने वाले जीवंत या पवित्र बलि के रूप में भेंट करो। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना की विधि है। परमेश्वर पुराना नियम में कैसे बलि करना है, कैसे होम बलि करना है करके विधि बनाया, कैसे कैसे करना करके नियम बनाया। लेकिन परमेश्वर नया नियम में हमसे पवित्र बलि के रूप में भेंट करने के लिए परमेश्वर कहा है। यही तुम्हारा आत्मिक आराधना की विधि है। हालेलुया। जब हम आत्मिक आराधना के साथ हालेलुया परमेश्वर को स्तुति करेंगे, हालेलुया हमारा समर्पण करेंगे परमेश्वर के लिए, वही सैक्रिफाइस होता है। हालेलुया। वही होम बलि होता है। जब वही परमेश्वर के भवन में जब हम आते, हम बलिदान हमारा स्तुति से, हमारा आराधना से हमको परमेश्वर को समर्पण करते हैं। जब हम करेंगे परमेश्वर उसको ही स्वीकार करता है। उसी बलिदान को परमेश्वर कहते हैं आत्मिक आराधना की विधि है, पवित्र बलि। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 22:22-29। 22:29 लेवी व्यवस्था। ਉਸ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਚੋਕੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਸਰਾਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆੜੀ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਬਣੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ नहीं सकेगा। जो बलिदान होता है वो पहले हमने कहा वो जीवित बलिदान होना चाहिए। हालेलुया। एक आत्मिक आराधना के रूप से वो जीवित बलिदान होना चाहिए। दूसरा हम लेवी व्यवस्था में ये पढ़ रहे हैं, धन्यवाद का वेदी परमेश्वर एक बलि ग्रहण योग्य ठहरने के लिए एक परमेश्वर का ग्रहण योग्य होना चाहिए। जो भी हम वेदी बनाते हैं, हालेलुया, तुम उस भेंट को चढ़ाने में स्वतंत्र हो। बाया पढ़िए, इस ये हिंदी इंटरनेट से है, हिंदी थोड़ा अलग है। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल जब आप परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं तो उसे इस प्रकार से करना है जिससे वो ग्रहण योग्य ठहरे। हालेलुया। प्रिय भाई लोग, प्रिय बहन लोग, ऐसे हम बलिदान देना है जैसे परमेश्वर उससे ग्रहण योग्य ठहरे। हालेलुया। उसको ग्रहण करे। ऐसा नहीं हमारा मर्जी से, ऐसा नहीं हमारा समय पर, ऐसा नहीं मेरा इच्छा से, परमेश्वर उसको ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। पवित्रता के साथ, हालेलुया, जीवित बलिदान के साथ, हालेलुया, धन्यवाद के साथ और आत्मिक एक आराधना के साथ हम बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। हिब्रियों का पुस्तक 11:19 पढ़ेंगे। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। कहा है उसने इसहाक को मृत्यु से फिर वापस लिया। हालेलुया। एक विश्वास के साथ अब्राहम को पता है उपाय करने वाला परमेश्वर जीवित है। उनसे बात किया परमेश्वर ने, जैसे कहा उन्होंने किया। लेकिन हिब्रू का पुस्तक नया नियम में ऐसा लिखा है, उसने इसहाक को मृत्यु से फिर वापस लिया। उसका बलिदान, उसका विश्वास ऐसा था, अगर बलिदान हो गया इसहाक, फिर भी परमेश्वर उसको जी उठा सकते हैं। इस हिब्रू का पुस्तक 11, 18, 17, 19 अगर हम पढ़ेंगे
तो अब्राहम का विश्वास ये था, अगर बलि चढ़ाए भी हो जाए, परमेश्वर वापस इसहाक को वापस जी उठा सकते हैं। हालेलुया। हमारा बलिदान कैसे है? जब हम परेशानी के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम रोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा काम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा परिवार के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास, जब हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हमारा बलिदान ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर मैं गिरूं फिर भी परमेश्वर मुझे उठा सकता है, मैं मरूं फिर भी परमेश्वर मुझे जी उठा सकता है, परमेश्वर मैं गिर पड़ूं फिर भी परमेश्वर मुझे खड़े कर सकते हैं। अब्राहम एक कठिन यात्रा के साथ 3 दिन चल रहा था। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका जीवन में इस कठिन यात्रा के बीच में अगर आप चल रहे हैं, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, उपाय करने का परमेश्वर आपके लिए उपाय किया गया है। हालेलुया। यहोवा चेहरा परमेश्वर, हम खुदा खुदा को हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। अजय अगर कोई बाहर है तो आप अंदर बुला लेना उसको। ब्रदर कोई भी बाहर नहीं होना चाहिए। तो बलिदान के लिए कुछ चीज अब्राहम ने किया, ये हमारा जीवन में भी हमको करने के लिए जरूरत है। इस 19 वचन से जो मैंने सीखा है, पहले एक जीवित बलिदान होना चाहिए। मेरा बलिदान धन्यवाद के वेद के साथ होना चाहिए। तीसरा, इस बलिदान मृत्यु से भी वापस परमेश्वर उठा सकते करके एक विश्वास के साथ होना चाहिए। लेकिन बलिदान एक 3 दिन यात्रा चल रहा था, उसके साथ तैयारी के साथ इस तैयारी हमारा जीवन में भी होना चाहिए। हालेलुया। जैसे परीक्षा के समय में परमेश्वर की उपाय को हमें कहना है। अगर हम लोग इस कठिन यात्रा में चल रहे हैं, अगर हमारा कुछ परेशानी में चल रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा परमेश्वर महान है। यात्रा कठिन है, लेकिन मैं कहूँगा परमेश्वर महान है। हालेलुया। लेकिन हमें बोलना है मेरा उपाय किया गया। हालेलुया। मेरा उपाय किया गया, सिर्फ मुझे पहाड़ तक पहुंचना है। हालेलुया। और आपका रास्ता और थोड़ा दूर है। कुछ लोग आप पहले दिन यात्रा में है, आप लोग को कठिन लग रहा है। कुछ लोग आप दूसरा दिन यात्रा में है, कुछ लोग आप पहाड़ तक पहुंच गया है, कुछ लोग आप पत्थर रख रहे हैं, अभी तक उपाय नहीं हुआ। लेकिन आपके लिए वाणी ये कहता है, आपके लिए उपाय किया गया है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आपका परीक्षा कुछ समय के लिए, हालेलुया, आपका परीक्षा के लिए उपाय किया गया। हालेलुया। तीसरा, जो भी हो, कुछ भी हो, अब्राहम का विश्वास ये था, अगर बलिदान भी हो चुका है, फिर भी परमेश्वर वापस मुझे पुत्र दे सकता है। हालेलुया। उन्होंने समर्पण किया है। इस समर्पण हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर आपका बलिदान के लिए, आपका धन्यवाद वेदी बनाने के लिए परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे तैयारी करना है। हमारा जीवन को, हमारा शरीर को, हमारा हृदय को हम तैयारी पर लेके आना है। जब हम चर्च में बलिदान देने के लिए हम आते हैं, स्तुति और आराधना करने के लिए आता है, उसके पहले तैयारी का जरूरत है। जैसे अब्राहम ने हर चीजों उन्होंने इकट्ठा किया, जैसे परमेश्वर ने बताया उसी तरह उन्होंने किया, उसी जगह तक उन्होंने आया। तो हमारा जीवन में भी जैसे अब्राहम का तैयारी है, वैसे तैयारी हमारा जीवन में भी होना चाहिए। जैसे अब्राहम का विश्वास से बोलना है, ऐसा विश्वास का बोलना हमारा जीवन में भी होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कल आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं कहूँगा
मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, मैं यहाँ हूँ। एक अच्छा गीत है, मैं हूँ यहाँ। कीबोर्ड बजाने वाला है क्या? बुला सकते हैं? सरदार सुंदर सिंह करके एक मिनिस्टर थे। कुछ कई सालों के पहले वो पंजाब देश तक उन्होंने बहुत छोटे छोटे गांव में पैदल करके जाके, हिमालय हर पहाड़ों में जाके उन्होंने सुसमाचार सुनाया। कितने लोग सुंदर सिंह के बारे में पता है? तो उनका एक मैसेज था। वो जब एक दिन पहाड़ों का रास्ता में वो जब चल रहा था, कुछ जगह जल गया जैसे जल गया और जल के कुछ भी नहीं है उस जगह में। तो ऐसा हो गया। तो उस शॉर्टकट जाने के लिए, नहीं तो घूम के जाना है, तो वो शॉर्टकट जाने के लिए उस रास्ता में से वो जा रहा था। तो देखा कई पक्षी, कई जानवर मरे हुए, खाले हुए उधर पड़े हैं। तो देखते हुए जा रहा था, तो वो एक चीज देखा, तो उधर एक पक्षी मरा हुआ है। अभी तक तो जानवर देख रहा था, बट अभी देखा एक पक्षी मरा हुआ है। तो सोच रहा था पक्षी तो उड़ सकता है, जैसे आ गया वो उड़ के दूसरी जगह जा सकता है, जानवर नहीं जा सकता है, लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ? फिर उन्होंने नजदीक जाके देखा, वो पूरा खाला हो चुका है। तो उन्होंने उसको ऐसा निकाला, तो वो देखा उसके बीच में से कुछ उसका छोटा पक्षी थे और कुछ अंडे भी थे। तो साधु सुंदर सिंह उस जगह में कुछ समय देख रहे थे। उस माता का प्यार, उस बच्चे के ऊपर उस माता का प्यार कितना गहरा है। हालेलुया। तो उस माता का प्यार कितना बच्चे को वो संभालते हैं। वो भी कठिन यात्रा के बीच में जा रहे थे। हालेलुया। बड़ा पक्षी तो मर गया, लेकिन उसके अंडा और उसका छोटे वो जिंदा है। तो साधु सुंदर सिंह सोच रहे थे, अगर एक जीवन, एक पक्षी को इतना प्यार है, तो महान परमेश्वर हमें बनाया, वो कितना प्यार से बनाया होगा, कितना हमारे लिए उपाय करके रखा होगा। क्यों? अब्राहम का विश्वास यही था। अब्राहम का विश्वास यही था, मैं पहाड़ पर चलूं, मैं कठिन यात्रा में चलूं, लेकिन परमेश्वर मुझे उपाय करने वाला है। जैसे एक पक्षी मेरा उसका हाथों के बीच में उसका हर अंडे को बचाता है, उसका हर बच्चे को बचाता है, बचाने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है। ये वचन कहते हैं यशायाह का पुस्तक 31:5, सर्वशक्तिमान यहोवा। कोई पढ़े? पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वो उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, वचन अभी हमसे कह रहे हैं, जैसे अपने घोंसले के ऊपर उड़ती हुई चिड़िया
यहोवा उससे बचाएगा और उसकी रक्षा करेगा। यहोवा ऊपर से होकर निकल जाएगा और यरूशलेम की रक्षा करेगा। ये वचन आपके लिए आज कार्य करे। हालेलुया। जो भी परेशानी में आप होंगे, आग चल रहे होंगे, लेकिन उस छोटे पक्षी, एक छोटा आग भी उसके ऊपर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका माता संभालती है। क्यों? क्योंकि उसका माता संग है। जब उस बच्चे उस माता के साथ है, उस सुरक्षा के साथ है। हालेलुया। अगर वो बच्चे अगर सोचागा नहीं आग आ रहा है, मुझे बाहर जाना है, ऐसा अगर सोचा होगा तो वो छोटा पक्षी मर गया होगा। उसको एक ही विश्वास है, उपाय करने वाला माता मेरे साथ है। हालेलुया। इतने लोग कह सकते हैं उपाय करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जैसे अपने घोंसले के ऊपर उड़ती हुई चिड़िया, यहोवा उससे बचाएगा और उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो हम कहेंगे परमेश्वर, जैसे अब्राहम ने कहा मैं हूं यहां, ओ पिता मैं ही हूं यहां। जो भी होगा, कुछ भी होगा मेरा जीवन में, लेकिन तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा उपाय है, संकट में मेरा दोस्त है। जैसे माता संभालती है, ऐसे यीशु संभालने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। जैसे एक पक्षी उसका हाथ में लेकर उसको बच्चे को संभालता है, वैसे हमें भी संभालेगा। अब्राहम को पता है परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को पता है परमेश्वर के संग जाना है, अब्राहम को पता है एक तैयारी का जरूरत है। अब्राहम को पता है मैं बलिदान देगा तो भी परमेश्वर मुझे वापस दे सकते हैं। अब्राहम को पता है वो कठिन यात्रा चल रहा है, लेकिन उपाय किया गया है। अब्राहम को पता है अगर मैं इस जो भी हो रहा है, अगर मैं घर पे बताऊंगा तो घर वाले नहीं छोड़ेंगे। आप सोचना है, अगर आजकल ऐसा कोई बोलेंगे हमारा बच्चे को मुझे बलिदान देना है, तो अगले दिन वो जेल में रहेगा, न्यूज़पेपर में आ गया होगा। लेकिन उन्होंने उस समय अब्राहम किसी को नहीं बताया, क्योंकि अब्राहम और परमेश्वर के बीच का हालेलुया रिश्ता है। तो अब्राहम आशीष पाया और अब्राहम के और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता बनाया। हालेलुया। ये रिश्ता बनाने के लिए जरूरत हमको भी है। आप जो भी हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है, आप कुछ भी भाषा बात करने वाला हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की वाणी ये कहता है जिससे माता संभालती है, इससे हमें संभालने वाले परमेश्वर बीच में। आप कठिन रास्ता में चल रहे होंगे, लेकिन यहोवा चाहेगा आपको उपाय किया गया। हालेलुया। मैं हूं यहाँ, हियर आई एम फॉर लॉर्ड। क्यों हम खड़े हो जाएंगे? जैसे हम खड़े हैं, कहेंगे परमेश्वर मैं हूं यहाँ। परमेश्वर उपाय परमेश्वर से आता है। हालेलुया। जैसे घोंसले के ऊपर उड़ती हुई चिड़िया, जैसे घोंसले के ऊपर उड़ती हुई चिड़िया, परमेश्वर हमें हर दिन रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हमें बचाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। उपाय करने वाला परमेश्वर बीच में। क्यों हाथ को बंद करके हाथ को उठाकर कहेंगे मैं हूं यहाँ। अब्राहम ने कहा परमेश्वर, जब उन्होंने कहा मैं हूं यहाँ, जब परमेश्वर ने उन्हें बताया तुम एकलौता पुत्र को बलिदान देना है, उन्होंने बोला मैं हूं यहाँ। जब उन्होंने चाकू ले ली,
जब बलिदान देने जा रहा है, बुलाया अब्राहम, अब्राहम मैं हूं यहाँ। परमेश्वर आपको बुला रहा है। अगर आप पहली बार ये वाणी सुन रहे हैं, 2000 साल के पहले जैसे ईशा लकड़ी को लेके गया पहाड़ के ऊपर, यीशु मसीह अपना क्रूस को लेके गया पहाड़ के ऊपर और खुद को बलिदान दिया, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारा पापों के लिए, मेरा पापों के लिए। यीशु मसीह 2000 साल के पहले मरा और तीसरा दिन जी उठा। आपको चिंता करने के लिए कुछ नहीं है। आप परेशानी में चल रहे हैं, आपका रास्ता कठिन है। एक एक रास्ता में आप जब जाते हैं, विश्वास के साथ बोलना है। जब कोई आपको पुकारते हैं, आप जा रहे हैं, लेकिन बलि कहाँ है? आपको लोग सवाल पूछते हैं, क्यों भाई आप चर्च जाते हो? आप किसके लिए जाते हो? आप काम के लिए जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, क्यों जा रहे हो? आपका फैमिली प्रॉब्लम्स में है, आपका बच्चों प्रॉब्लम्स में है, क्यों चर्च जाते हो? तो अब्राहम ने कहा, बेटा परमेश्वर उपाय करेगा, लेकिन मैं परमेश्वर के रास्ता में चलूंगा। कितने लोग बोल सकते हैं, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ। कहेंगे तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा है शरण, तू मेरा है शरण, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरी है शरण, तू मेरा सनातन, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं मेरे मन से, तुझे ढूंढूंगा पूरा जीवन में, तेरी सेवा में मैं करूंगा सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ। ये भाई, अगर आज आप परेशानी के साथ, जैसे अब्राहम के रास्ता में पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, पहाड़ का रास्ता आसान नहीं, वो कठिन का रास्ता है। पहाड़ का रास्ता मुश्किल का रास्ता है, लेकिन परमेश्वर आपको उपाय किया गया है। विश्वास के साथ बोले, मेरा यहोवा तेरा मेरे संग है, मेरे यहोवा शालोम मेरा संग है। शांति देने वाला परमेश्वर को मैं पुकारूंगा। विजय परमेश्वर से मिलती है। मेरा काम को परमेश्वर संभालने वाला है, मेरा परिवार को परमेश्वर संभालने वाला है, मेरा हर दिन परमेश्वर संभालने वाला है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं।
2 दिन तक